अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक रिक्वेस्ट पे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देखती रहती हूँ, आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, अक्सर को मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। आप लोग के कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आप मेरे चैनल पे क्या चाहते हैं। लास्ट कमेंट मुझे रिसेंटली ये मिला है कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर दें। इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने क्लास 7 के टॉपिक डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। इसके अलावा व्यूवर्स, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कोई और भी कोई ख़ास टॉपिक, कोई ख़ास एक्सरसाइज अगर मेरे चैनल पे देखना चाहता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं आपके लिए वो अपलोड करूँगी एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने ये जो नीचे पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं 8, इनकी डिग्री बतानी है कि इनमें डिग्री क्या है। तो डिग्री के लिए आपने टॉपिक वाली वीडियो लाजमी देखी होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप दोबारा से देख लीजिएगा। उसके मुताबिक हमने इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो व्यूअर्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, x4 + 2x³ - 5x² + 100। आपको मैंने बताया था कि डिग्री हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे वेरिएबल्स की वो कहलाती है डिग्री। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल एक ही है और वो है x की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 4, 3, 2। इन सब में से हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप बुक के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने समझना है कि डिग्री होती क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ y एक पॉलिनोमियल है, y5 - y4 - 4y³ + 2y² - 10y। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि y की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और आप देख रहे हैं कि x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 3। इसी तरह नेक्स्ट पॉलिनोमियल x और y दो वेरिएबल्स में है, ठीक है, यानी 6x³ y³ एक टर्म -2x4y + 5x² - y², ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने जो टर्म्स होंगी उनमें x और y दोनों की पावर्स को कर लेना है ऐड, फिर देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म की आ रही है। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ y की पावर 1 है, जब कुछ भी नहीं होता तो पावर होती है 1। 4 + 1 आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 3 + 3 6, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या मिल रही है मुझे 6। d = 6। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब जिस क्वेश्चन में एक टर्म में दो वेरिएबल्स होंगे तो दोनों की पावर को हम कर लेंगे ऐड। तो यहाँ पर जैसे x और y दो वेरिएबल्स थे, इनकी पावर को मैंने ऐड किया 6, यहाँ पर ऐड किया तो 4 और y में कुछ नहीं था तो +1। ठीक है, 4 + 1 हमें दे रहा है 5, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 सबसे हाईएस्ट थी जो कि पहली टर्म की पावर्स की एडिशन थी। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, -2x² y5 + 4x² y4 - 3xy + 6y4। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट टू x एंड y ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहली टर्म जो है 2 और 5, x की पावर 2 y की पावर 5, हम इनको ऐड करें तो हमें मिल रहा है 7। ठीक हो गया। यहाँ से 2 + 4 मिल रहा है 6, यहाँ पे 1 + 4 5, ये हमारे पास 4 ही है, तो सबसे हाईएस्ट पावर मुझे मिल रही है 7। ठीक है, 5 वाले क्वेश्चन में x और y की पावर को जब हम ऐड करेंगे तो 7 मिल रहा है, फिर 6, फिर 5 और फिर 4, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 7, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x7 y6 - x6 y³ + x5 y
+2। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, x और y दोनों की रिस्पेक्ट से ये पॉलिनोमियल है, तो 7 + 6 आपको क्या देता है 13, ठीक हो गया। 6 + 3 आपको क्या देता है 9। यहाँ पर 5 + 1 आपको क्या देता है 6। यहाँ पर तो x और y दोनों की पावर है 0। जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर इनकी पावर 0 होती है, क्योंकि ये 1 के इक्वल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वेरिएबल्स नहीं लिखे हुए। यहाँ पर हमारे पास डिग्री हो जाएगी, हाईएस्ट क्या आ रही है 13, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x5 y4 -6 x³ y² + 2 xy³ -3 y² + 7। अब विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ये पॉलिनोमियल है दोबारा से, और आप देखें 5 + 4 से मुझे मिल रहा है 9, 3 + 2 से मुझे मिल रहा है 5, 1 + 3 से मुझे मिल रहा है 4, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पावर 0 है, तो हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 9। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पॉलिनोमियल है, x8 y8 x6 y6 x4 y4। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका इस डिग्रीज में कोई इनका काम नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ पॉलिनोमियल्स की पावर को देखना है। तो 8 + 8 से मुझे मिल रहा है 16, ठीक है। 6 + 6 से मुझे मिल रहा है 12, 4 + 4 से मुझे मिल रहा है 8, 2 + 2 से मुझे मिल रहा है 4। तो क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि हाईएस्ट पावर मुझे मिल रही है 16, जो कि इस क्वेश्चन की डिग्री है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन सारे पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप डिसेंडिंग असेंडिंग की जो सीक्वेंस है उसको विद रिस्पेक्ट टू पावर्स आप अरेंज करेंगे, ठीक है। आपने पावर्स देखनी है टर्म्स की और फिर पावर्स के मुताबिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको करते हैं व्यूअर्स। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे, इनको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। तो हम लोग जो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक वेरिएबल नज़र आ रहा है मुझे, आपको भी, और वो है y, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट से हम इसे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन में y की पावर अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट मुझे मिल रही है 5, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँगी y पावर 5, लेकिन इसके साइन के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये यहाँ पे हम ना भी लगाएं तो ठीक है। इसके बाद y4 पावर यहाँ पर नहीं है, फिर आएगी y3, ठीक है, लेकिन साइन के साथ मैंने लिखा है। इसके बाद -y², फिर यहाँ पे y के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, +y, और लास्ट टर्म रह गई 1। अब आप कह रहे होंगे कि 1 को हमने यहाँ पर कैसे अरेंज किया। 1 क्योंकि एक नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल यहाँ नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वेरिएबल की पावर 1 के साथ है y की पावर 0, और ये y की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, ठीक है। 1 × 1, 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है, और इस टर्म के साथ वेरिएबल की पावर 0 नहीं लिखी जाती। उसका रीज़न ये है कि वो 1 के ही इक्वल है। अब इसी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग में सबसे पहले ये आ रहा था, तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या आएगा, छोटा वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इसी को ही रिवर्स कर दें, 1 + y -y² -y³ + y5, ये हो गई इसकी असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। इसी तरह हम सेकंड पार्ट को इसके करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है x की पावर 10, लेकिन माइनस साइन के साथ हम लिखेंगे -x⁻10। फिर इसके बाद बीच में कोई नंबर नहीं है और फिर है हमारे पास 5, तो +x की पावर 5 +x की पावर 3 +x की पावर 2, ये हो गया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, क्या बच गया 200। तो लास्ट में आ जाएगा
200। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी को हम रिवर्स कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 200, प्लस का साइन नहीं लगाते स्टार्ट में, हमें पता है, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ प्लस का साइन है ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x5 माइनस x10, ये होगी इसकी असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो दो पार्ट्स हैं इसमें a और b आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, a और b दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप किसके रिस्पेक्ट से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू a इसको अरेंज करती हूँ, ठीक है, a, आप b के रिस्पेक्ट से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ a4 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा a4, फिर a क्यूब वाली टर्म आ जाएगी a क्यूब b, इसके बाद प्लस नहीं है यहाँ पर, इसके साथ है माइनस, ए स्क्वायर वाली टर्म के साथ है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ माइनस, और लास्ट में तीन टर्म्स हो गई, ये चौथी टर्म बच गई b4। इसी तरह इसी को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो लास्ट से स्टार्ट कर लूँगी, b4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस a4, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट पार्ट अब आप देखें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ए और बी दो रिस्पेक्ट से वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। ये पॉलिनोमियल आपको विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था, पार्ट 3 में। और लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि ए की पावर यहाँ भी 1 है, ए की पावर यहाँ भी 1 है, ए की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको कैसे अरेंज करेंगे, देखें, ए की पावर यहाँ पर है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। इसी तरह बी में देखूँ तो यहाँ दो टर्म्स में बी है और दो टर्म्स में बी की पावर 2 है और दो टर्म्स में बी की पावर 1 है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसमें आप एज अ होल पावर देखें, ठीक है, एज अ होल पावर का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले टर्म में लिख दूंगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे मिल रहा है 4, यानी हाईएस्ट डिग्री ये है, ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर वाली टर्म लिख देते हैं, ठीक है, दोबारा से क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस ए बी। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसी को मैं रिवर्स में लिख दूंगी तो ये मेरे पास इसका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दिए गए हैं, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक हो गया, आपने अरेंज करने हैं इनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ज़्यादा टर्म्स को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग इनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि एक्स की हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में इसको अरेंज कर दें, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए और फिर उसको रिवर्स कर दें असेंडिंग ऑर्डर के लिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर x8, एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x0 है और ये 4 है, तो हाईएस्ट पावर नज़र आ रही है -8 एक्स पावर 8, ठीक है। इसके बाद हाईएस्ट पावर आएगी प्लस x4 वाई स्क्वायर, इसके बाद पावर क्या हाईएस्ट क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 4 और लास्ट में रह गया माइनस वाई पावर 4। आप जब ये कर लें अरेंज तो आपने क्या करना है, टर्म्स काउंट करनी है 1 2 3 4 5 और यहाँ क्वेश्चन में काउंट करनी है 1 2 3 4 5। अगर ये भी 5 और ये भी 5 तो इसका मतलब आपने इनको सही से अरेंज कर लिया है, कोई टर्म आपसे रही नहीं है।
या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने पेंसिल से अगर -8 लिख दिया, इसको कट कर दें, फिर x पावर वाई स्क्वायर लिख दिया तो ये इसको कट कर दें, फिर इस तरह इसको, फिर इसको, फिर इसको कैंसिल कर देने से आपको पेंसिल से ये पता चलेगा कि मैंने ये टर्म्स यहाँ पर ऑर्डर में लिख दी हैं। अब अगर ये नहीं करते तो आप सिंपल इनको काउंट कर लें, इनको काउंट कर लें, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब आपसे कोई टर्म बची नहीं है या रह नहीं गई, ठीक है। अब आप इसको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करके लिखेंगे तो यह असेंडिंग ऑर्डर होगा, और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो वो जो जिस टर्म में x बिल्कुल भी नहीं है वो सबसे पहले आएगी साइन के साथ -y4। इसके बाद जो छोटी पावर है वो लिखेंगे -xy4, फिर उससे बड़ी पावर x² y², फिर उससे बड़ी पावर x4 y², फिर -x पावर 8। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो मुझे 7 नज़र आ रही है, तो x पावर 7, फिर x पावर 6y², इसके बाद -x² y³ और जो लास्ट रह गई वो -y पावर 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसी को मैं उल्टा अरेंज कर दूं तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, -y4 -x² y³ प्लस x6 y² प्लस x पावर 7। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है xy, x5 y² x³ y³ x4 y5 एंड -4, ठीक है। हमने क्योंकि इनको x के अकॉर्डिंगली करना है तो सबसे हाईएस्ट पावर x की यहाँ मुझे नज़र आ रही है x5, तो -x5 y²। x5 के बाद नेक्स्ट हमें नज़र आ रही है x4 प्लस x4 y5, इसके बाद x³ प्लस x³ y³, फिर x² तो क्योंकि है नहीं तो x की पावर देख लेंगे प्लस xy, और लास्ट में वो वाली टर्म जहाँ पर x 0 है तो ये आ जाएगी y4। अब असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो -y4 प्लस xy प्लस x³ y³ प्लस x4 y5 माइनस x5 y²। लास्ट पार्ट हमारे पास है x³ y प्लस 3 x5 y5 प्लस x6 y7 माइनस x4 y3 का मतलब ये नहीं है कि y के साथ 3 लिखा है, y पावर 3, ठीक है। पढ़ने में इस तरह पढ़ रही हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास x6 हाईएस्ट है तो x6 y7, इसके बाद प्लस x5 y5, फिर माइनस x4 y³, इसके बाद x³ वाली है तो x³ y, और x² क्योंकि नहीं है, और लास्ट में हमारे पास x वाली टर्म भी नहीं है, और जो सिंगल रह गया वो है कांस्टेंट। टर्म्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पूरे हैं। यहाँ से 3 प्लस x³ y माइनस x4 y³ प्लस x5 y5 प्लस x6 y7। तो यहाँ पर हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे व्यूअर ने कहा था कि हमें 3 क्वेश्चन करवा दें वो कंप्लीट हो जाते हैं। 7.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 के सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा मज़ीद भी अगर आप कोई टॉपिक या कोई एक्सरसाइज की सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपके लिए इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।